एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट हो दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री की यूरोपियन देशों की यात्रा से लेकर आ रही है। 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में यात्रा हो रही है और यह यात्रा क्यों हो रही है? G7 की मीटिंग होने वाली है। वहीं कुछ देशों से प्रधानमंत्री हमारे अलग से भी मिलेंगे, जिसमें कि फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री की होगी। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होने वाली है। कुछ सोर्सों का यह कहना है, कुछ मीडिया रिपोर्टों में निकलकर सामने आया है कि फ्रांस भारत को 36 और राफेल दे सकता है या पेशकश कर सकता है बेचने की। आपको पता है कि हम ऑलरेडी उनसे 36 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, 36 राफेल खरीद रहे हैं और फ्रांस चाहता है कि भारत का जो स्क्वाड्रन अब गिरता चला जाएगा भविष्य में, उसको मेंटेन करने के लिए फिर से भारत राफेल ही खरीद ले। इस बार के जो राफेल आने वाले हैं वो पुराने राफेल से सस्ते होंगे, क्योंकि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जैसे कि सिमुलेटर की कॉस्ट और ट्रेनिंग की कॉस्ट, इसके अलावा और अन्य कॉस्ट होती हैं, वो भारत को इस बार वहन नहीं करनी पड़ेगी। इसमें वो कॉस्ट भी है जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के लिए खर्च करना पड़े, तो वो कॉस्ट भी भारत को नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी कॉस्ट भारत की बचेगी और राफेल पुरानी कीमत से कम दाम में आने वाले हैं। इसलिए फ्रांस इस एयरक्राफ्ट को भारत के सामने जरूर प्रोजेक्ट करेगा। देखना यह है कि इसको हम खरीदते हैं या MMRCA 2 में जो एयरक्राफ्ट आए हैं उनको इवेलुएट करके कुछ नए एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा है जो भारत हर साल बाढ़ के समय पाकिस्तान को शेयर करता था। 1989 से ही यह शेयर करता हुआ आ रहा है और इसका इंडस वाटर ट्रीटी से कोई भी संबंध नहीं है। ये एक हेल्पिंग जेस्चर के तहत भारत पाकिस्तान की हेल्प करता रहता था और इसको हर साल रिन्यू किया जाता था इस एग्रीमेंट को। पर इस साल भारत इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं कर रहा है और न ही इस बार जो फ्लड सिचुएशन हो रही है, फ्लड का जो समय है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, उसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत पाकिस्तान को शेयर नहीं करेगा। वहीं भारत के द्वारा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी छोड़ा जाता है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में भी मेंशन है, अगर छोड़ा जाता है तो भारत उसकी डिटेल जरूर पाकिस्तान को शेयर करेगा। पर भारत जो अपने हेल्पिंग जेस्चर के तहत करता था हाइड्रोलॉजिकल डेटा कि कितनी बारिश हुई, फ्लड की सिचुएशन किस प्रकार की है, ये सारी डेटा पाकिस्तान को शेयर किए जाते थे, वो भारत अब नहीं करेगा और इसका एग्रीमेंट अब फर्दर अभी रिन्यू नहीं किया जा रहा है। भारत का ये जो कदम है वो पाकिस्तान द्वारा जो कुछ छुटपुट कदम उठाए जा रहे हैं उसके विरोध में ही कहा जा रहा है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान भी चाइना पे कुछ इस प्रकार का दबाव बना सकता है जिससे कि हमें भी उन नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डेटा न मिल पाए जो कि चाइना से निकल कर आती हैं। पर चाइना मेरे हिसाब से इतना बेवकूफ नहीं हो सकता है कि वो पाकिस्तान के चक्कर में भारत को इस प्रकार के डेटा न दे। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने SSG कमांडोज को गुजरात के पास के सरक्रिक एरिया में डिप्लॉय कर दिया है। सरक्रिक एरिया वो है जो कि पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस को हमारे गुजरात के स्टेट से अलग करता है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं या यहाँ पर प्रयास आतंकवादी घटनाओं के अब पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा हो सकते हैं। आपको पता है कि कश्मीर में भी इसी प्रकार के SSG कमांडोज लगे हुए हैं जो कि टेररिस्टों को भारतीय सीमा में घुसवाने का प्रयास करते हैं, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। तो हो सकता है कुछ इसी चीज के लिए अब गुजरात के क्षेत्र में पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करे। आपको पता है कि SSG कमांडोज कई बार भारतीय आर्मी के हाथों पिट चुके हैं, तो अब उनका मन होगा गुजरात में लगी BSF या बाद में इंडियन आर्मी या भारत के कमांडोज से पिटने का। तो इसलिए उन्होंने कुछ गुजरात के क्षेत्र में भी अब अपने कमांडोज लगा दिए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान को FATF में ऑलरेडी ग्रे लिस्ट किया जा चुका है और अक्टूबर की एक फाइनल मीटिंग में हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। उससे पहले पाकिस्तान ने अपने सारे कंप्लायंस FATF को सौंपे हैं, पर 9 ऐसी संस्था हैं जो FATF के साथ साथ चलती हैं, उनको पूरा मिला के FATF होता है। तो उसकी जो एशिया पैसिफिक वाली संस्था है, 9 एफिलिएट्स में से एक एफिलिएट्स है एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने अपना कंप्लायंस सौंपा है उसको सही नहीं माना जा रहा है, उसको कंप्लीट नहीं माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर इस ग्रुप के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है या उसकी लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर आएगा। और यदि एशिया पैसिफिक ग्रुप में यह सबसे निचले स्तर पे आता है तो पूरी की पूरी FATF पे जो बनने वाली लिस्ट है उसमें भी यह रिफ्लेक्ट करेगा। पाकिस्तान ने जो पूरा कंप्लायंस सौंपा है उसमें 40 पैरामीटर्स में पाकिस्तान 35 पैरामीटर्स में फेल होता है। इसके अलावा 11 इफेक्टिवनेस पैरामीटर्स में 10 में फेल वो हो रहा है, जो कि साफ साफ यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का भविष्य
भविष्य अब अंधकारमय है, जिसको ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। वहीं बात करेंगे अमेरिका की ड्रोन की। फिर से एक नया ड्रोन मार के गिराया गया है और यह यमन में हुआ है। MQ-9 को मारकर गिराया गया है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ईरान के द्वारा ग्लोबल हॉक को मार के गिराया गया था, जो कि अमेरिका का सबसे अच्छा ड्रोन कहा जाता है। उनको स्टिल्थ ड्रोन कहा जाता है। तो अमेरिका के जो भी स्टिल्थ ड्रोन है उनकी हवा निकलते नजर आ रही है। कोई भी ग्रुप हो जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, और जनरली इनके पास रशियन एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो आसानी से अमेरिका के ड्रोन्स को मारकर गिरा दे रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।